वहाँ का हम ना जान पाए। भगवान भोलेनाथ को 300 कमल के पुष्प रोज चढ़ाया करता था। वीडियो बन सबको बनाओ और भगवान भोलेनाथ एक दिन प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। चलो भैया। उसने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब और क्या चाहिए मुझे। कहा कि नहीं, कुछ मांग लो। तो कहा कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि भगवान एक दिन हमारे घर आ जाए। भगवान भोलेनाथ जाओ। एक दिन कन्हैया भगवान सामने चलो सामने। आज भगवान उस माली से हार बनवा करके और सबके गले में हार पहनवाते हैं। भगवान उस माली पर कृपा करते हैं। फिर भगवान आगे बढ़े, ग्वाल बालों से पूछा कि और कुछ। कहा कि महाराज अगर मस्तक पे चंदन होता तो आनंद आ जाता। महाराज कंस की जो दासी थी जिसका नाम था बनेगा कुब्जा, चंदन घिस करके लेकर जा रही थी। भगवान ने आवाज दिया कि अरे सुंदरी। अब वो कुब्जा इधर उधर देखने लगी। कहा कि अभी आज तक तो किसी ने मुझे सुंदरी कहा नहीं। यहाँ कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुबड़ी कहता था, लेकिन ये सुंदरी कहने वाला कौन है। देखा, भगवान पहुंच गए पास में और कहा कि देवी ये कटोरी में क्या है। कहा कि महाराज ये चंदन है, मैं अपने हाथ से चंदन घिस करके महाराज कंस को देती हूँ, वो अपने मस्तक में लेपन करते हैं। कहा ये चंदन की कटोरी हमको दे दो, हम सब लगा ले। उस चंदन की कटोरी को तुरंत दे दिया और सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने मस्तक में चंदन लगाया। आगे बढ़े भगवान, उन ग्वाल बाल कहने लगे। कहा कि प्रभु इसके ऊपर भी कृपा कर दो। भगवान ने अपने अंगूठे से कुब्जा के अंगूठे को दबाया, जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। अपना वरद हस्त सिर पे रखा भगवान ने और वो कुब्जा खूब सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने कृपा करी। अब भगवान आगे बढ़े, जहाँ पर महाराज कंस का वो सभागार था वहां पर पहुंचे। महाराज कंस का धनुष था, उस धनुष को उठाया और धनुष के 2 भाग कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा बड़े भैया बलदाऊ जी और एक भैया कन्हैया एक टुकड़े को ले लेते हैं। और जो सैनिक थे सब शोर मचाने लगे कि देखो धनुष तोड़ दिया। सूचना कंस के पास पहुंची। इधर भगवान दोनों भाई ने सैनिकों को मार करके भगा दिया। और जब कंस को सूचना मिली तो कंस का भी धैर्य का बांध जो था टूट गया। वो भी सोचने लगा, कहा कि अब मेरी भी गारंटी खत्म हो गई। भगवान वहां से वापस आते हैं, रात्रि बीतती है, सुबह होता है और उस जहां पर बड़े बड़े पहलवानों को लगाया गया था, भगवान आज उस पंडाल में उस शिविर में प्रवेश करते हैं। महाराज कंस के लिए बड़ा ही ऊंचा दिव्य सिंहासन बनाया गया। महाराज कंस बैठ करके कुश्ती देख रहे हैं। इधर भगवान जब पहुंचे तो कुलियापीड़ नाम का एक मतवाला हाथी था, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। आगे बढ़े तो महाराज जैसे आगे बढ़े तो महाराज कंस ने चाणूर को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के युद्ध करो। भगवान के पास चाणूर आता है और कहता है कि हे